लोकसभा चुनाव को लेकर सपा मुखिया अखिलेश यादव काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं। अखिलेश सपा की पकड़ मजबूत करने में जुटे हुए हैं। इसके लिए वो जिलों का दौरा कर रहे हैं और अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं में चुनाव से पहले जोश भरने का काम कर रहे हैं। इसी सिलसिले में शनिवार को सपा प्रमुख सीएम योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर पहुंचे, जहां अखिलेश ने जननायक कर्पूरी ठाकुर सामाजिक न्याय महारैली को संबोधित किया। इस दौरान अखिलेश यादव ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। वहीं अखिलेश ने सीएम योगी पर भी हमला बोलते हुए कहा कि जब जब मुख्यमंत्री यहां आए और फिर वापस गए तो किसी न किसी की हत्या हुई है। आप अखबार उठाकर देख लीजिए, यह है इनकी जीरो टॉलरेंस। देखिए अखिलेश यादव ने और क्या कुछ कहा। जो मुख्यमंत्री रहे हो उनके बारे में नारे लगाए गए हो, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे उनके नारे लगाए गए हो, या हमने और आपने अपनी आंखों से समय समय पर देखा है ये जो कुर्सी पे बैठे लोग किस तरीके से और किस चतुराई से हमें आपको अपमानित करते हैं। ऐसे तो हमारे साथी, जहां ये कार्यक्रम हो रहा है, ये मुख्यमंत्री जी का गृह जनपद है और अक्सर हमारे साथी उन्हें कहीं न कहीं सोशल मीडिया पर, अखबारों में, टीवी में देखते होंगे। मुझे बहुत सी चीजें कभी कभी अखबारों की तस्वीर से देखने को मिलती हैं। गोरखपुर वालों, आपने कभी नहीं बताया कि मुख्यमंत्री फिल्में भी देखते हैं। वैसे तो उनके काम अलग तरह के हैं, लेकिन इधर मैंने देखा है कि वो फिल्में देख रहे हैं। और मैंने कई बार कहा कि जो फिल्म देखी जाए वो आगे बैठ के नहीं देखी जाती, वो पीछे बैठ के देखी जाती है। यहाँ ये जितने साथी हैं ये जानते होंगे, जब सिनेमा हॉल में कोई फिल्म देखने जाता है तो वो कभी आगे बैठ करके नहीं देखता है। जो फिल्म देखने हॉल में जाएगा वो पीछे बैठ के देखेगा। जो बालकनी होती है वहां से फिल्म अच्छी दिखती है, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री कमाल के हैं, वो फिल्म पीछे से नहीं देखते हैं, हॉल के आगे बैठते, सबसे आगे देखते। और सुना मैंने उसका कोई बहुत ही फेमस एक्ट्रेस हैं, उन्होंने कहा कि उनकी फिल्म देख करके वो भावुक हो गए। और जो सोशल मीडिया पे तस्वीर चल रही थी वो ऐसा लग रहा था कि वाकई वो फिल्म देख करके भावुक हो गए होंगे। लेकिन उस फिल्म के बारे में मैंने जब जानकारी की तो कई सिनेमा हॉल में कोई टिकट लेने नहीं आया। सोचिए और अगर वो हमारा आपका दुख समझ ले मुख्यमंत्री जी, तो शायद रेगिस्तान में बाढ़ आ जाएगी, इतने आंसू बहा देंगे। कितनी बार उन्हें समझाएं कि फिल्म आगे से नहीं देखी जाती है। जो एक्सप्रेस वे पे उंगली उठाते थे हमारे कि हमारा एक्सप्रेस वे खराब है, कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, बेईमानी हुई है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस सड़क पर प्रधानमंत्री जी ने अपना हवाई जहाज उतारा था हरकुलस, वो किसी और ने नहीं, समाजवादियों ने बनाया था। अगर समाजवादी नहीं बनाते उनका हवाई जहाज नहीं कर सकता था। और क्योंकि एक्सप्रेस वे के बारे में पता नहीं है, जैसे फिल्म देखने का नहीं पता है कि फिल्म कहां बैठ करके देखी जाती है,
वैसे ही एक्सप्रेसवे कैसे बनता है वो नहीं पता उन्हें। अभी गोरखपुर जोड़ने का एक्सप्रेसवे बन रहा है। सुनने में आ रहा है कि उत्तर प्रदेश का सबसे महंगा एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है, और पता नहीं कब बनेगा, इसका भी पता नहीं। पूर्वांचल से जोड़ रहे हैं ये लोग, 90 किलोमीटर है। सोचिए कभी घर जाकर के हिसाब लगाना कि 90 किलोमीटर की सड़क ये 6,000 करोड़ में बना रहे हैं। जो सड़क कम पैसों में बननी थी, वो सड़क सोचिए आप, हिसाब किताब लगाना। कोई गणित का नौजवान होगा बताना कि 90 किलोमीटर सड़क 6,000 करोड़ में बन रही है, तो बताओ 1 किलोमीटर कितने करोड़ की बन रही होगी। सोचिए 6,000 करोड़ की 90 किलोमीटर की सड़क। ये भ्रष्टाचार नहीं है, ये गोरख धंधा है कि 90 किलोमीटर की सड़क आप 6,000 करोड़ में बना रहे हो। ये गोरख धंधा है। स्टेडियम कब बनेगा पता नहीं, कब बनेगा। समाजवादियों ने बनाया, उसमें अभी इंडिया जीता था, याद होगा आपको। और ऐसा बेहतरीन स्टेडियम बना है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हो। आप पता नहीं गोरखपुर में बना रहे कि नहीं बना रहे, लेकिन अपने हम साथियों से कहकर के जा रहे हैं अभी तो समय है सरकार बनने पर, ये बना दें तो बना दें, नहीं तो लखनऊ से अच्छा स्टेडियम समाजवादी लोग बना करके दिखाएंगे। इसलिए बहुत सी बातें की जा सकती हैं आपके बीच में, बहुत सी बातें की जा सकती हैं आपके बीच में, लेकिन सच्चाई ये है कि आज हर वर्ग के लोग दुखी हैं। हर वर्ग के लोग दुखी हैं। नौजवान से पूछिए, उसके बाद नौकरी नहीं, रोजगार नहीं, भविष्य क्या होगा ये नहीं पता। हमारा किसान जिसको झूठ बोल करके एक आगे आपकी आय दोगुनी होगी, हमारा किसानों का गेहूं प्राइवेट कंपनियों से खरीदवा लिया गया, और प्राइवेट कंपनियों से इसलिए खरीदवाया क्योंकि उनको ये मुनाफा देना चाहते थे। हमारा सवाल ये है कि अगर प्राइवेट कंपनियां गेहूं खरीद रही हैं और ज्यादा मुनाफा कमा रही हैं, तो बताओ सरकार ने क्यों नहीं खरीदा? और सरकार खरीदी तो हमारे गरीब और किसान को मुनाफा होता, उनको फायदा होता। हमें आपको गिनना नहीं चाहते, हमें आपको अधिकार नहीं देना चाहते। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो पिछड़े हैं, क्योंकि उनकी सोच ये नहीं है कि दबे कुचले अपमानित सदियों से न जाने कितनी चीजों की आभाव में जी रहे हैं, उन्हें बराबरी पे कैसे लाया जाए। उनके सोच में, दिमाग में ये बात नहीं है, और ये बात बहुत अच्छी निकल करके आ रही है कि इधर चाहे कोई वर्ग हो, इधर सब अपने आप को गिनवाना चाहते हैं। और शुरुआत हुई बिहार से, जहां से सर्वे हुआ, और सर्वे के आंकड़े चौंकाने वाले निकले, और चौंकाने वाले इतने थे कि कभी जो समाजवादियों ने नारे लगाए थे उससे ज्यादा गिनती निकली है। जो शुरुआत हुई है बिहार से, सर्वे होकर के जातियों की जनगणना, हम आपको भरोसा दिलाते हैं समाजवादियों को जब मौका मिलेगा तो हम इसकी जाति जनगणना कराने का काम करेंगे। और हम तो आपको कहते हैं, हम अपने नाई समाज के लोगों से कहना चाहते हैं, हम अपने पिछड़े भाइयों से कहना चाहते हैं, हम अपने बहुजन समाज के लोगों से कहना चाहते हैं, हमारा और आपका सम्मान तभी होगा, तभी गैर बराबरी खत्म होगी जब हमारी आपकी गिनती हो जाए, हर जाति की गिनती हो और आबादी के हिसाब से हक और सम्मान मिल जाए। ये जब से लड़ाई शुरू हुई है तब से बड़े बड़े दल भी इस पक्ष में बोलने लगे हैं।
जिस पार्टी ने कभी जाति गणना नहीं कराई वो पार्टी भी पक्ष में आ गई। और आपको आजादी के समय पर और आजादी के पूर्व में याद होगा जाति गणना होती थी, लेकिन एक पार्टी सरकार बनी उन्होंने जाति गणना रोक दी। आने वाला समय 24 का 24 में एक ही फैसला लीजिए कि समाजवादियों की मदद करिए, क्योंकि समाजवादियों की ताकत बनेगी तो दिल्ली से जाति गणना कराने का काम हम लोग मिलकर के करेंगे। क्योंकि जब तक जाति गणना नहीं होगी तब तक हमें और आपको हाथों सम्मान नहीं मिल पाएगा। ये बड़ी लड़ाई है और इस बड़ी लड़ाई के लिए हमें